हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच फिर से हम सवाल नंबर 39 के 39 से करवा रहे हैं। इसके पहले 38 से करवा दिए थे, अब 39 से करवा दिए हैं। हम आपसे फिर से बता रहे हैं कि इस चैनल पर बने रहने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पहला फ़ायदा मिलेगा कि आपको एग्ज़ाम में कोई सवाल आपको दिक्कत नहीं पहुँचाएगा। कैसे कि हम प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चन आपको करवाएंगे लेसन बाय लेसन। तो कृपया करके इस चैनल पर बने रहिए और रोज़ हमारा टाइमिंग है 8:30 बजे वीडियो डाल देंगे। 8:30 बजे के पहले वीडियो आपके पास चला जाएगा। तो इसको देखिए और घर पर प्रयास कीजिए और बनाइए। और अब सभी से बता चुके हैं कि टारगेट का ऐसा मार्केट में आता है किताब, इसको किन लीजिए और घर पर बनाइए। इसी से हम बनाते हैं और इससे बनाएंगे, इससे आप बना लेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर आ जाएगा। मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए हम बना रहे हैं, इसको समझा दें, आगे देखिए। ठीक है, बोल रहा है कि 3.27 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्ण संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है, हमको ये बोल रहा है। तो सबसे पहले सुनिए, परिमेय संख्या वो होता है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या वो होता है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर है 3.27 बार है। देखिए, बार का मतलब ये होता है कि निश्चित वैल्यू के बाद कट हो जाएगा। लेकिन इसके आगे यदि ऐसे हम कर देंगे, बार देने के बाद डॉट डॉट, तो इसके मतलब क्या, अनगिनत है भाई, इसका लिमिट नहीं है। और जिसका लिमिट नहीं होता है वो क्या होता है भाई, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। बाकी जिसका लिमिट होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो ये परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। काल बोले आपसे ऐसा भी दे सकता है कि 3.275 और एक रिंग, तो बोलेगा कि परिमेय का परिमेय है, तो कहाँ है, ये परिमेय है। लेकिन इसके आगे पीछे हम डॉट डॉट दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो आपको बात यही दिमाग में रखना है, कोई भी संख्या दे यदि उसके पीछे डॉट डॉट लगाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन डॉट डॉट नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, डॉट डॉट नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा भाई, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसके आगे डॉट डॉट नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अब इसके आगे देखिए, बोल रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी आप संख्या रखिए, कोई भी संख्या रखिए, हर एक अवस्था में क्या देना चाहिए, सम संख्या देना चाहिए। जैसे कि पूर्णांक m तो x से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 6, यानी ऐसे अनगिनत होगा। डॉट डॉट माने कोई भी संख्या रखिए, इसमें सभी संख्या रखकर चेक करना पड़ेगा कि हाँ कौन है संख्या, इसमें कौन ऐसा रूप है जो कोई भी संख्या रखने पर क्या दे रहा है, सम संख्या दे रहा है। इसमें कौन सा ऐसा रूप है जो किसी भी संख्या को रखने पर क्या दे रहा है, सम संख्या दे रहा है। तब देखिए, यदि यहाँ पर m 1 रखेंगे तो 1 + 2 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। यहाँ पर एक रहेंगे तो 2 × 1 2, 2 + से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक रहेंगे तो 2 × 1 क्या हो जाएगा भाई, 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रखें तभी क्या हो जाएगा, विषम देगा। यहाँ पर रखेंगे, देखिए पहला 1 रखेंगे तो 1 + 2 क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो 2 × 1 + 1 यानी 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो 2 × 1 यानी क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे 2 × 1 - 1 तो 2 × 1 2 और -1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, लेकिन ये क्या है, सम है। तो हमारा आंसर यही होगा। आप जितना भी रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 + 2 4 होगा, लेकिन अगला रखने पर क्या देगा, विषम देगा। लेकिन यहाँ पर आप कुछ भी रखिएगा, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, जो भी रखेंगे आप, ये कहाँ है, यहाँ पर क्या देगा, सम देगा। यदि यहाँ पर हम 2 रखें तो 4 देगा। यदि यहाँ पर हम 3 रखें तो 6 देगा। यहाँ पर 4 रखें तो 8 देगा। माने हर एक अवस्था में सम संख्या देगा। लेकिन ये सब विषम भी दे सकता है और सम भी दे सकता है। तो हमसे खाली बोल रहा है कि हमेशा क्या दे, सम दे। तो हमेशा सम क्या होगा, 2m होगा। भाई होगा 2m होगा। ऐसा सवाल आएगा, जब भी आएगा आप चेक करिएगा कि हाँ कौन कौन संख्या रखने पर हर एक संख्या लागू हो रहा है। देखिए, इस पर 1 लागू हो रहा है, लेकिन दूसरा का देखिए 1 लागू नहीं हो रहा है, दूसरा का लागू हो रहा है, फिर दूसरा का लागू छोड़कर फिर तीसरा का लागू नहीं हो रहा है, फिर चौथा लागू हो रहा है, फिर अगला लागू नहीं हो रहा है। लेकिन ये पे 1 के बाद 1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सब संख्या लागू हो रहा है। तो जी यहाँ पर सब संख्या लागू होगा, क्या होगा भाई, सम संख्या होगा। क्या होगा भाई, सम संख्या। इसके अब आगे देखिए भाई, अगला सवाल आपको दिखाते हैं। अगला सवाल आपको दिखाते हैं अब 41 नंबर सवाल। 41 नंबर देखिए, 41 नंबर सवाल 64/81 है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी जो है 2√3 है। ऑप्शन नंबर सी जो है 21 का है भाई 35 है। ऑप्शन नंबर डी जो है √3 × √2 है। अब बोल रहा है कि इसमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी अपरिमेय संख्या नहीं है, क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। और परिमेय संख्या नहीं तो यानी क्या होना चाहिए भाई, परिमेय संख्या होना चाहिए। देखिए, तो ये तो अपरिमेय संख्या है, ये नहीं होगा। ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। ये अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। लेकिन ये क्या है भाई, परिमेय संख्या है। कहा है कि 8 का वर्गमूल 64 का वर्गमूल कितना होता है,
8 होता है। 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9 होता है। आप जानते हैं ना कि रूट में 64 को 8 गुना 8 लिख सकते हैं और 81 को 9 गुना 9 लिख सकते हैं। तो 2 को 8 के साथ 1 8 मिल जाएगा, अब 2 को 9 का साथ 1 को 9 मिल जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? परिमेय संख्या। तो हमसे यही पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, यानी तीनों परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। अब अगला सवाल देखिए 42 नंबर। 42 नंबर ऑप्शन नंबर ए 2/8, ऑप्शन नंबर बी 2/15, ऑप्शन नंबर सी 29/343, ऑप्शन नंबर डी 17/15 और 36। यही है हमारे पास सवाल। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शांत है, निम्नलिखित में कौन सा शांत है। तो हम आपको एक नियम बताते हैं कि शांत कौन होता है, अशांत कौन होता है। शांत अनावर्ती कौन होता है, शांत अनावर्ती कौन होता है। देखिए जिसके नीचे में भाई, जिसके नीचे में 2 और 5 है, 2 और 5 है, नीचे माने का बट्टा का नीचे ही बोला, जिसके नीचे में 2 और 5 है भाई क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। तो शांत होगा, तो शांत 3 अवस्था में होगा। 1 2 5 रहेगा तब भी शांत होगा, नीचे में खाली 2 रहेगा तब भी शांत होगा, नीचे में 5 रहेगा तब भी शांत होगा, नीचे में 2 5 रहेगा तब भी शांत होगा, अकेले 2 रहेगा तब भी शांत होगा, अकेले 5 रहेगा तब भी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या साथ आ जाए, अन्य कोई संख्या साथ आ जाए, चाहे 3 आ जाए, चाहे 5 आ जाए, 3 आ जाए और चाहे 6 आ जाए, तो हमको सिर्फ यही देखना है यदि 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या आ रहा है, यदि ऊपर वाला संख्या को ये संख्या काट दे रहा है तब तो शांत होगा। लेकिन जब ऊपर वाला संख्या को नहीं कटेगा, जैसे कि यहाँ पर 42 लिख दिए, 42 दिए तो सक्षक 42 कट जा रहा है तो ये क्या है? शांत है। लेकिन यहाँ पर 42 ना दे के भाई यहाँ पर 29 दे दे और नीचे 2 गुना 5 गुना 7 हो गए तो ये 7 से नहीं कटेगा, और जब 7 से नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा भाई? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो हमको बस यही बात दिमाग में रखना है, यदि कोई यहाँ पर 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या रहा है, यदि ये संख्या से संख्या कट जा रही है तब तो शांत होगा, और नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा भाई? अशांत हो जाएगा। तो अशांत हो जाएगा। तो 2 5 रहेगा तो शांत होगा, 2 रहेगा तब भी शांत होगा, 5 रहेगा तब भी शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या आएगा तो क्या हो जाएगा भाई? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। फिर से एक बार समझ लीजिए, जिस संख्या के नीचे 2 और 5 रहेगा तो शांत होगा, 2 रहेगा तब भी शांत होगा, 5 रहेगा तब भी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या रहा है तो अशांत होगा। लेकिन इसके पहले भी एक शर्त है, यदि उस संख्या से ऊपर वाला संख्या कट जा रही है तब तो भाई क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? पूरा फ्री कटना चाहिए, तब क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा। लेकिन नहीं कटेगा तो क्या होगा भाई? अशांत होगा। नहीं कटेगा तो क्या होगा? अशांत होगा। बस यही है शांत अशांत का नियम। इसमें से हर एक बार सवाल एग्जाम में 1 से 2 नंबर पूछ देता है, 1 से 2 नंबर पूछ देगा, लड़का सब गलती करके आ जाता है कि कौन शांत है कौन शांत है। तो यहाँ पर देखिए ये कटाइएगा तो इसमें 7 आएगा, 3 आएगा, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, देखिए ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 3 5 आएगा तो 5 से 3 से कब ये कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। लेकिन ये देखिए 2 आ रहा है, खाली क्या आ रहा है भाई? 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। और जब बोले थे कि नीचे में खाली 2 आएगा, चाहे 5 आएगा, चाहे 2 5 दोनों आएगा, तो क्या होगा भाई? शांत होगा। तो यही क्या होगा भाई? शांत होगा। अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आप देखिए भाई 43 नंबर। फिर वैसे ही सवाल पूछ रहा है, फिर वैसे ही सवाल पूछ रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार है। तो आपसे अभी बताए भाई, आपसे अभी क्या बताए? आपसे अभी यही बताए कि जब नीचे में 2 और 5 होगा तो दशमलव प्रसार उसका होगा, और नीचे में 2 और 5 नहीं होगा तो दशमलव प्रसार नहीं होगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित इतना का दशमलव प्रसार है। तो देखिए जब नीचे में 2 5 रहेगा, ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में क्या दे रहा है, आप दिखा दे रहे हैं आपको, ऑप्शन में क्या दे रहा है। ऑप्शन में ए नंबर दे रहा है शांत, शांत दे रहा है, बी नंबर दे रहा है अशांत, बी नंबर का दे रहा है भाई अशांत, सी नंबर का दे रहा है आवर्ती, आवर्ती देखिए, और डी नंबर दे रहा है इनमें से कोई नहीं, डी नंबर दे रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए हम आपसे अभी बताएं यदि किसी संख्या के नीचे बाटा के नीचे यदि 2 और 5 आएगा तो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या आएगा तो अशांत होगा। तो पहले 6 लिख दीजिए और 15 को तोड़िए, 3 गुना 5 लिख सकते हैं, 3 और 5 हो गया ना, 3 और 5 हो गया। तो बात होता है कि शांत है क्या शांत है। तो हम आपसे ये भी बोले कि यदि नीचे में कोई 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या है, यदि ये संख्या इस संख्या को काट दे रही है, यदि ये संख्या इस संख्या को काट देती है पूरी, तब तो शांत हो जाएगा। लेकिन नहीं काटेगी तब क्या होगा भाई? अशांत होगा। तो देखिए 3 जो है
6 को काट देगा 2 बार में, काट दे रहा है, तो कहा गया भाई 2/5, या नीचे में क्या बच गया, 5 बच गया। और जब नीचे में 5 2 रहेगा तो क्या होगा भाई, शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा। तो ये होगा, बात समझ में आया भाई, फिर से एक बार समझ लीजिए। यदि 2 और 5 के अलावा बाटा में अन्य कोई संख्या है, यदि वो संख्या ऊपर वाली संख्या को पूरा पूरी काट देती है तो शांत होगा, लेकिन पूरा पूरी नहीं काट पाएगी तो क्या होगा भाई, अशांत होगा, क्या होगा, अशांत होगा। अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए। यदि आपको कोई दिक्कत होगा तो भाई कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, हम फिर से बताएंगे, ठीक है। देखिए अब देखिए 44 नंबर सवाल, 4√3, 4√3 बोल रहा है कि परिमेय है कि अपरिमेय है कि वास्तविक संख्या की जनता, माने पूछ रहा है, माने बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भिन्न है कि पूर्णांक है। तो आपसे बता चुके हैं कि जो संख्या रूट में से नहीं निकलेगी वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जो संख्या रूट में से नहीं निकलेगी वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। नहीं भाई गलत बोल रहे हैं हम, जो संख्या रूट में से नहीं निकलेगी और परिमेय संख्या होगी, लेकिन जो संख्या रूट में से निकल जाएगी वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। देखिए रूट में से नहीं निकलेगा, तो जब रूट में से नहीं निकलेगा तो परिमेय संख्या आप इसी तरीके से मार सकते हैं, ऐसे ही मार सकते हैं कि हाँ यही होगा। तो यही कुछ सवाल आपको आना चाहिए, परिमेय आना चाहिए, और नहीं तो हम परिमेय का एक वीडियो बनाए हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब देखिए वाला सवाल 45 नंबर, ऑलरेडी इस पर वीडियो बना दिए हैं, परिमेय और अपरिमेय, पता जाकर देख लीजिएगा। अब देखिए नीचे अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल है भाई, अगला सवाल बोल रहा है कि 36/64 ए नंबर है, बी नंबर है 1/81, सी नंबर है 3/5 और डी नंबर है -9/49। यही है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी कहने का मतलब है 3 परिमेय संख्या दिया होगा और एक क्या दिया होगा भाई, अपरिमेय संख्या। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या है का मतलब क्या, 3 का दिया होगा, परिमेय संख्या दिया होगा। और देखिए ये भी परिमेय संख्या है, कहा कि 6 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल 6 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है। अब देखिए 1 का वर्गमूल 1 गुना 1 लिख सकते हैं तो 1 हो जाएगा। इसके पहले बताया कि 9 का वर्गमूल कितना, 81 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 9 होता है। ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। अब देखिए ये रूट में से नहीं निकलेगी, और जब ये रूट में से नहीं निकलेगी तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। हमसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या यही है, ये तो परिमेय संख्या 49 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल देखिए, हम आपसे फिर से बोल रहे हैं भाई कि यदि इस चैनल पर आप 2 महीना बने रहेंगे तो आपको मैथ में ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जाइएगा 50 में 50 करके जाइएगा, लेकिन आपको रोज़ वीडियो हमारा देखना पड़ेगा, रोज़ हमारा वीडियो देखना पड़ेगा। कैसे कि रोज़ हम चैप्टर बाई चैप्टर डालेंगे, उसको देखकर अपने घर पे कॉपी बनाइएगा, कॉपी बनाइएगा तो आपको अभ्यास होगा, और जब अभ्यास होगा भाई तो आपसे कोई सवाल नहीं छूटेगा। अब देखिए अगला सवाल 46 नंबर, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। देखिए ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर। ए नंबर में दिया है भाई 6 दिया है, बी नंबर में 9 दिया है, सी नंबर में 15 दिया है, डी नंबर में 11 दिया है। तो हम आपसे बता चुके हैं भाई कि अभाज्य संख्या वही होगा जो एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से ना कटे, एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से ना कटे। तो देखिए ये जो है संख्या 1 से भी कटेगी, स्वयं से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी, तो 2 से अधिक से कट जाएगी, और जब 2 से अधिक से कटेगी संख्या से तो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ये भी देखिए 1 से कट जाएगी, 1 से कट जाएगी, 9 से कट जाएगी और 3 से कट जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या होगी, ये भी भाज्य संख्या होगी। लेकिन 11 एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं जाएगा। हम आपसे यही नहीं बोले भाई कि जो एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से ना कटे उसे क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब देखिए 47 नंबर सवाल, 47 नंबर सवाल बोल रहा है, देखिए कि 2 परिमेय संख्याओं
के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो हमारा बात एक भाई ध्यान से सुन लीजिए, हमारा बात एक गौर से सुन लीजिए कि जब भी ऐसा सवाल एग्जाम में दे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या होगा, जब दो परिमेय संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्या होगा, तो इसका सवाल अनंत होगा। अब देखिए अनंत कैसे होगा, जैसे कि हम एक 2 ले लेते हैं संख्या, एक 3 ले लेते हैं। अब इसमें बोलेंगे कि बताइए 2 संख्या है ना, 2 संख्या के बीच में अपरिमेय संख्या बताइए। तो देखिए अपरिमेय संख्या जो होता है दशमलव भी होता है, दशमलव में भी होता है, माने दशमलव में माने कितना भी हो सकता है। देखिए तो इसको देखिए 2 है, ये क्या है 3 है। पहले आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2.1 हो जाएगा, दशमलव में जाते हैं ना, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.2, देखिए 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, ऐसे ही क्या है भाई 3 आएगा। तो देखिए कहने का मतलब है कि ये जो है ऐसा भी आप कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हमको 2 से 3 जाना है, तो पहले क्या करेंगे 2.1 लिखेंगे, 2.2 लिखेंगे और 2.3 लिखेंगे, 2 का लिखेंगे भाई 3 लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद फिर क्या करेंगे कि 2.3 1 करेंगे, 2.3 2 करेंगे, 2.3 करेंगे, माने ऐसा जो है अनगिनत आएगा। कहने का मतलब है कि ये जो संख्या है 2 और 3 के बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्या बहु परिमेय संख्या आएगी। आपको बस यही दिमाग में रखना है भाई कि 2 और 3 जब 2 संख्या देगी और उसमें पूछेगा कि कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो आप बताइएगा क्या भाई अनगिनत, अनंत बोलिएगा। अब जैसे कि यहाँ 3 चल दिए, अब फिर यहाँ पर 3.33 1 करेंगे, फिर 3.33 2 करेंगे, फिर 3.33 3 करेंगे, माने ऐसा चलते रहेगा प्रोसेस भाई, ऐसा प्रोसेस चलते रहेगा। और जब प्रोसेस चलता रहेगा तो हमको मालूम पड़ेगा कि भाई कितना परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो कहने का मतलब है सिंपली आप दिमाग में रखिए जब भी ऐसा सवाल है एग्जाम में कि 2 संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, तो क्या होगी भाई अनगिनत। बस आपको यही दिमाग में रखना पड़ेगा। अब देखिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 48 नंबर बोल रहा है कि 11/15 का दशमलव प्रसार है। तो आप ये खुद से बता सकते हैं, दशमलव प्रसार बोल रहा है कि शांत है क्या शांत है। तो 11 है, 11 बटे का है भाई 15, तो पहले 11 लिख दीजिए, 15 थोड़ी 3 गुना 5। तो देखिए 3 से कटेगा संख्या, 3 से नहीं कटेगा। हम आपसे ये नहीं बोले कि जब 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या है, यदि वो संख्या से ऊपर वाली संख्या कट जा रही है तब तो वो क्या है शांत है, लेकिन नहीं कटेगी तो क्या भाई अशांत है। तो संख्या क्या है भाई अशांत है, क्या है भाई अशांत है, देखिए अशांत है, कोई दिक्कत। अब अगला सवाल देखिए, अब 49 नंबर देखिए भाई, 49 नंबर सवाल, 49 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। दे रहा है भाई 64/36 ए नंबर। बी नंबर का दे रहा है भाई, बी नंबर दे रहा है रूट का 81। सी नंबर का दे रहा है भाई, सी नंबर रूट का 2.5। डी नंबर का दे रहा है भाई रूट का 49/9 दे रहा है। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए अपरिमेय संख्या कौन है। अपरिमेय संख्या कौन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो देखिए रूट में से ये निकल जाएगा 8 नीचे 6, ये भी रूट में से निकल जाएगा, ये भी रूट में से निकल जाएगा 7/3, लेकिन ये रूट में से नहीं निकलेगा। बोलेगा कि सर 25 का तो वर्गमूल होता है, लेकिन भाई 25 के वर्गमूल के साथ साथ भाई यहाँ पर कहाँ है भाई, यहाँ पर दशमलव भी है, और दशमलव जब नीचे में आएगा तो 10 बना देगा। तो ये तो 25 तो 5 निकाल देगा, लेकिन ये 10 नहीं निकलेगा, और जब 10 नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आया भाई। फिर से एक बार से देख लीजिए, जब भी रूट में 2.5 दे भाई 2.5 तो 2.5 है, तो 2.5 का मतलब ये नहीं कि 25 है, दशमलव लगेगा तो नीचे 10 बैठेगा, और जब 10 बैठेगा भाई तो ये तो 25 का 5 निकल जाएगा, लेकिन 10 नहीं निकलेगा, और जब 10 नहीं निकलेगा तो भाई अपरिमेय संख्या होगा। अब अगला सवाल देखिए,
अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बोल रहा है 50 नंबर कि रूट 2 है एक अपरिमेय संख्या किन में से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं कि रूट 2 का है। हम इतना बार बता चुके हैं कि आप इतना बताने लायक हो गए हैं। तो रूट 2 का है भाई, रूट 2 का है एक अपरिमेय संख्या, कहा से कि रूट में से नहीं निकलेगा। अब अगला सवाल देखिए 51 नंबर सवाल का बोल रहा है। 51 नंबर सवाल बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF होगा। बहुत भाई इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होगा HCF होगा, यानी मौसा माने का HCF। तो हम आपसे बता रहे हैं कि दुनिया के कितना भी अभाज्य संख्या ले लीजिएगा, दुनिया का कितना भी अभाज्य संख्या लीजिएगा, जब उसका HCF निकालिएगा तो क्या आएगा भाई? एक आएगा। क्या आएगा? एक आएगा। जैसे कि यहाँ पर 3 ले लिए, 3 का है अभाज्य संख्या, 5 का है अभाज्य संख्या, 7 का है अभाज्य संख्या। उसके बाद देखिए 11 का है अभाज्य संख्या है। उसके बाद क्या लेंगे? उसके बाद माने कोई भी संख्या ले लीजिए, देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, आज जब बोले थे कि जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो अपने से क्या लेते हैं भाई? गुना में एक लेते हैं। गुना में इससे यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। देखिए सब हमें कॉमन मिल रहा है। और जब एक कॉमन मिल रहा है तो इससे क्या हो जाएगा भाई? एक हो जाएगा। किसी भी अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा भाई? एक होगा। चाहे 2 से अधिक हो, चाहे 2 है, चाहे कितना भी हो, क्या होगा? HCF 1 होगा। अब देखिए इसके आगे देखिए, अब अगला देखिए, अगला है आपका 52 नंबर। तो 52 नंबर आप कर सकते हैं, लेकिन हम दिखवा दे रहे हैं। रूट 3 दिया है, उसके बाद बी नंबर 2 रूट 2 और नीचे 2 दिया है। उसके बाद सी नंबर दिया है 4 प्लस रूट का 5। उसके बाद डी नंबर दिया है रूट का 6। अब देखिए, अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो आप ये बता सकते हैं कि कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या नहीं है। देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे रूट में सब नहीं निकलेगा। ये भी क्या हो जाएगा आपका? अपरिमेय संख्या होगा। ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन ये जो संख्या है, ये 2 रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2। और 2 एक क्या है भाई? 2 एक क्या है? 2 एक परिमेय संख्या है। अब ऐसा ही आपको सवाल, ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। अब हमको विश्वास होगा कि इस तरह का सवाल आपके पास आएगा परिमेय का, तो आप एक भी सवाल नहीं छोड़ सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल 53 नंबर। सबसे बड़ा बात है भाई, घर पे आपको रिवाइज करना पड़ेगा। बिना घर पर रिवाइज नहीं करेंगे आप तो आपको ये सब सवाल नहीं आएगा भाई। सवाल आता है वो भूल जाएगा। कोई भी सवाल ऊपर से सीखकर नहीं आता है, यहीं पर आकर सीखता है। तो आपको बार बार कंटिन्यू अभ्यास करना पड़ेगा, तो आपको ये सवाल आ जाएगा। अब देखिए 53 नंबर सवाल। 53 नंबर बोल रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। 2 क्रमिक संख्याओं का HCF। तो 2 क्रमिक माने का 1 हो गया और 2 हो गया, तो ये 2 क्रमिक संख्या है। तो इसका बोल रहा है HCF ना भाई, तो HCF बोल रहा है तो इसका HCF और इसका HCF निकालना है। तो इसे गुना में कुछ भी नहीं तो है 1 है, इस गुना में कुछ नहीं तो 1 है। तो जब इसके HCF निकालना भाई तो कहा जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो जब भी बोले 2 क्रमिक संख्याओं का, तो आप HCF कितना बताएंगे भाई? 1 बताएंगे। क्या ऐसे कि अंक नहीं दे रहा है ना, 2 क्रमिक माने का यहाँ पर 2 हो गया, 4 हो गया, तो कुछ भी हो सकता है। माने यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 क्रमिक सम। लेकिन यहाँ पर 2 क्रमिक सम संख्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सॉरी भाई, यहाँ पर बोल रहा है 2 क्रमिक सम संख्या। तो 2 क्रमिक सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? पहला सम संख्या 2 होता है, उसके बाद क्या होता है? 4 होता है। अब इसका आपसे HCF पूछ रहा है, तो 2 को आप 2 गुना x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब देखिए 4 को आप 2 गुना 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत भाई? नहीं। अब हम आपसे बताए हैं कि जो दोनों में कॉमन मिलेगा वही HCF होगा। देखिए दोनों कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, HCF क्या हो जाएगा? 2। अब ये आप नहीं कहिएगा तो कि सर जी यही 2 मिल रहा है, तो 2 नहीं मिल रहा है भाई। 2 केवल इसमें है, इसमें नहीं है। 2 मिल रहा है तो लीजिए। देखिए इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, तो HCF क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल
अगला सवाल देखिए। अब बोल रहा है कि किसी भी धनात्मक गुणांक a तथा b के लिए का मस और a गुना b का लॉस निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। तो जब भी भाई a और b के मस और लॉस के बराबर पूछेगा तो सिंपली आप मार दीजिएगा a गुना b। क्या मार देंगे? a गुना b। फिर से एक बार सुनिए, क्वेश्चन सुन लीजिए, देख लीजिए क्या बोल रहा है। चाहे लिख देते हैं बोर्डवा पे, देखिए बोर्डवा पे लिख देते हैं। 54 नंबर सवाल बोल रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a कामा b का मस गुना a कामा b का लॉस निर्म में से किसके बराबर होगा। देखिए बहुत सवाल समझिए, सवाल देखिए बोल रहा है कि किसी धनात्मक गुणांक a तथा b के लिए इतना का मस और इतना का लॉस निर्म में से किसके बराबर है। निर्म में से किसके बराबर है? इतना का मस और इतना का लॉस, इतना का मस और इतना का लॉस। देखिए यदि आप इसका मौसा निकालिएगा तो भाई दो संख्या है, a और का है b है, a और का है b है। आप बोल रहा है कि इसका मौसा और लॉस किसके बराबर होगा, मौसा और लॉस किसके, तो दो संख्या है भाई, दो संख्या है। तो आपको ये फार्मूला पढ़ा चुके हैं कि a गुना b बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्या है, तो दो संख्या यहाँ पर नहीं दिया है। अब बोल रहा है कि HCF गुना LCM किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा? a गुना b के, a गुना b के। अब यहाँ पर नहीं है कि a कामा b दिया है, a कामा b दिया, आपको इससे मतलब नहीं है। आपको बस यही बोल रहा है कि यही संख्या रिपीट किया है कि संख्या यही है कि a कामा b यही है, लेकिन बोल रहा है कि इसमें HCF और LCM बराबर का होगा, तो a गुना b होगा। a गुना b का है नहीं होता, HCF गुना LCM लिखते हैं, तो a गुना b बराबर का होगा HCF गुना LCM। HCF गुना LCM का गुणनफल पूछा जाता हो जाएगा a गुना b हो जाएगा। तो यहीं पर आज की क्लास भाई लोग सीमित करते हैं और अगला दिन इसके आगे बताएंगे। और आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए भाई, और बताइए कि हाँ सर वीडियो अच्छा लग रहा है और बनाइए, हम और बनाएंगे। लेकिन आप सपोर्ट करेंगे तब। हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो देखने के बाद हमको बोलिए कि हाँ सर ये करिए वो करिए और थोड़ा बेस्ट कीजिए, तो हम करेंगे भाई। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, और हमारे पास बोलिए कि सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, सब्सक्राइब कीजिए, माने सब कीजिए भाई। और बताइए, हम आपको एग्जाम क्लियर करवा देंगे भाई। यहाँ पर आप बने रहेंगे तो आपको एग्जाम में मैथ से कोई दिक्कत नहीं होगा, तो इसके लिए यहीं पर आज क्लास सीमित करते हैं। अब इसके आगे आप ट्राई कीजिएगा, बनेगा तो बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हम कल फिर बताएंगे। थैंक यू।